दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी जिंदगी में सिर्फ 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। यही राज है जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स का। ये किताब हमें सिखाती है कि बड़े बदलावों की शुरुआत छोटी छोटी आदतों से होती है, चाहे बात हो पढ़ाई की, सेहत की, नौकरी की या रिश्तों की। हर जगह छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें एक नई ऊंचाई तक ले जाती हैं। आज के वीडियो में हम इसी किताब को आसान और दिलचस्प भाषा में समझेंगे। हर अध्याय के साथ जानेंगे कि किस तरह एक छात्र अपनी पढ़ाई में निखार ला सकता है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति तनाव को कम कर सकता है और कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को नया रूप दे सकता है, बस आदतें बदलकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं छोटे बदलावों की बड़ी क्रांति की इस अद्भुत यात्रा को एटॉमिक हैबिट्स के साथ। प्रस्तावना: छोटे छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। जेम्स क्लियर शुरुआत में कहते हैं कि हमारी जिंदगी अचानक बड़े फैसलों से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों और आदतों से बदलती है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। सोचिए, अगर कोई छात्र रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करे तो 1 साल में लगभग 180 घंटे पढ़ाई पूरी हो जाएगी। वहीं कोई दूसरा छात्र कहे, अभी तो थोड़ा आराम करता हूं, कल से पढ़ूंगा, तो वह साल भर पीछे रह जाएगा। छोटे कदम हर दिन नगण्य लगते हैं, लेकिन समय के साथ वे किसी का करियर बना या बिगाड़ सकते हैं। लेखक का यह विचार विमान के उदाहरण से और भी स्पष्ट होता है। अगर उड़ान भरते समय विमान की दिशा केवल 3 डिग्री बदल जाए तो न्यूयॉर्क जाने वाला विमान वॉशिंगटन पहुंच सकता है। इसी तरह हमारी आदतें हमें धीरे धीरे नई मंजिल पर ले जाती हैं। भाग 1: आदतों की मूल बातें, द फंडामेंटल्स ऑफ हैबिट्स। आदतें ऐसी अदृश्य शक्ति हैं जो हमारे जीवन को दिशा देती हैं। उदाहरण के लिए, एक नौकरी पेशा व्यक्ति रोज ऑफिस जाने के बाद थककर सीधे टीवी ऑन कर देता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ आराम करने की आदत है, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है क्योंकि वह व्यायाम छोड़ देता है। इसके उलट, अगर वही व्यक्ति घर लौटते ही 10 मिनट टहलने निकले तो लंबे समय में उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। यही आदतों का अदृश्य प्रभाव है। शुरुआत में कुछ फर्क नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ अंतर स्पष्ट हो जाता है। कई लोग कहते हैं, मुझे वजन कम करना है, मुझे परीक्षा पास करनी है या मुझे अमीर बनना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम पहचान बदलते हैं। मान लीजिए कोई छात्र कहता है, मुझे अच्छे अंक लाने हैं, यह लक्ष्य आधारित सोच है। लेकिन अगर वही छात्र कहे, मैं मेहनती छात्र हूं और रोज पढ़ाई करता हूं, तो यह पहचान आधारित सोच है। पहचान बदलते ही निर्णय बदलते हैं। जैसे धूम्रपान छोड़ना चाहने वाला व्यक्ति अगर कहे, मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो उसका दिमाग उसे उसी पहचान के अनुरूप काम करने को प्रेरित करेगा। रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर आप कहते हैं, मैं अच्छा श्रोता हूं, तो आप अपने साथी की बातें ध्यान से सुनेंगे और संबंध मजबूत होंगे। हर आदत एक चक्र से गुजरती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। उदाहरण के लिए, एक छात्र किताब देखते ही संकेत, पढ़ाई करने की इच्छा करता है, लालसा, किताब खोलकर पढ़ता है, प्रतिक्रिया, और समझ आने पर संतोष महसूस करता है, इनाम। नौकरी पेशा व्यक्ति ऑफिस में कॉफी मशीन देखता है, संकेत, कैफीन की इच्छा होती है, लालसा, कॉफी बनाता है, प्रतिक्रिया, और ताजगी महसूस करता है, इनाम। रिश्तों में भी यह लागू होता है। पार्टनर का मुस्कुराना संकेत है, जिससे प्यार की भावना जागती है, आप गले लगते हैं और इनाम में अपनापन मिलता है। यही चक्र आदतों को मजबूत करता है। भाग 2: आदत को स्पष्ट बनाना, मेक इट ऑब्वियस। अच्छी और बुरी आदतें अक्सर संकेतों से शुरू होती हैं। उदाहरण, कोई छात्र पढ़ाई की मेज पर मोबाइल रखता है तो नोटिफिकेशन उसका ध्यान भटका देता है। वहीं अगर वही छात्र मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दे और टेबल पर सिर्फ किताबें हों तो पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अगर घर आकर टीवी का रिमोट सोफे पर रखेगा तो टीवी चालू करने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही रिमोट अलमारी में रखे और टेबल पर जॉगिंग शूज रखे तो व्यायाम करने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छी आदतें बनाने के लिए समय और स्थान तय करना जरूरी है।
उदाहरण, मैं कल से पढ़ाई करूंगा की जगह मैं रोज रात 9 बजे अपने कमरे में 1 घंटा गणित पढ़ूंगा। नौकरी पेशा व्यक्ति कहे, मैं ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले 10 मिनट काम की प्राथमिकताएं लिखूंगा। रिश्तों में, मैं हर रविवार शाम 7 बजे अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। जब आदत समय और स्थान से जुड़ती है तो उसे निभाना आसान हो जाता है। नई आदत बनाने का आसान तरीका है उसे पुरानी आदत से जोड़ना। उदाहरण, छात्र कहे, मैं ब्रश करने के बाद 15 मिनट अंग्रेजी शब्द याद करूंगा। नौकरी पेशा व्यक्ति कहे, मैं सुबह चाय पीने के बाद दिन का काम लिखूंगा। रिश्तों में, मैं ऑफिस से लौटने के बाद पत्नी को फोन करूंगा और दिन भर की बातें पूछूंगा। पुरानी आदत नई आदत का संकेत बन जाती है। लेखक कहते हैं कि आदतें इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि पर्यावरण से बनती हैं। स्वास्थ्य का उदाहरण लें, अगर आपके फ्रिज में जंक फूड भरा है तो डाइट पर टिकना कठिन है। लेकिन अगर वही फ्रिज फल और सलाद से भरा है तो अच्छा खाना आसान हो जाएगा। छात्र अगर लाइब्रेरी में पढ़ेगा तो ध्यान ज्यादा टिकेगा, घर में टीवी और मोबाइल के बीच कम। रिश्तों में भी यही लागू होता है, अगर घर का वातावरण सकारात्मक है तो संवाद अच्छा होगा, लेकिन अगर शोर शराबा है तो झगड़े बढ़ सकते हैं। भाग 3, आदत को आकर्षक बनाना, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें डोपामिन नामक रसायन पर आधारित होती हैं। जब हमें कोई सुखद अनुभव मिलता है तो दिमाग उसे बार बार करना चाहता है। उदाहरण, छात्र को अगर हर अध्याय खत्म करने के बाद चॉकलेट खाने की अनुमति मिले तो पढ़ाई आकर्षक लगेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अगर हर टारगेट पूरा करने के बाद खुद को छोटी छुट्टी दे तो काम का उत्साह बढ़ेगा। रिश्तों में, अगर आप पार्टनर की तारीफ करते हैं और बदले में प्यार भरी मुस्कान पाते हैं तो यह डोपामिन रिलेशन को और मजबूत करेगा। इसमें आप अच्छी आदत को मजेदार चीज से जोड़ते हैं। उदाहरण, छात्र कहे, मैं सिर्फ तब ही अपना पसंदीदा गाना सुनूंगा जब मैं होमवर्क पूरा कर लूंगा। नौकरी पेशा व्यक्ति कहे, मैं केवल ट्रेडमिल पर चलते समय ही वेब सीरीज देखूंगा। रिश्तों में, मैं और मेरा साथी तभी बाहर डिनर जाएंगे जब हम हफ्ते भर घर का खाना बनाएंगे। इससे अच्छी आदतों में आकर्षण बढ़ता है। हम अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। अगर छात्र का दोस्त मेहनती है तो वह भी पढ़ाई करेगा। अगर नौकरी पेशा लोगों का ग्रुप फिटनेस क्लब ज्वाइन करता है तो वह भी प्रेरित होगा। रिश्तों में भी, अगर आपके दोस्त अच्छे संवाद करते हैं तो आप भी सीखते हैं। यानी सही समूह चुनना अच्छी आदतों की कुंजी है। भाग 4, आदत को आसान बनाना, मेक इट इजी। बड़ी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं, इसलिए उन्हें छोटे कदमों में तोड़े। उदाहरण, छात्र कहे, मैं रोज सिर्फ 5 पंक्तियां लिखूंगा। नौकरी पेशा व्यक्ति कहे, मैं सिर्फ 2 पुशअप करूंगा। रिश्तों में, मैं रोज सिर्फ 2 मिनट पार्टनर से दिल की बातें करूंगा। धीरे धीरे ये छोटी आदतें बड़ी बन जाती हैं। अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को कठिन बनाइए। उदाहरण, छात्र मोबाइल का पासवर्ड बदल दे ताकि बार बार न देखे। नौकरी पेशा व्यक्ति वाईफाई बंद कर दे ताकि टीवी न देख सके। रिश्तों में, अगर झगड़े बढ़ते हैं तो फोन पर बहस न करके आमने सामने बातचीत करें। आदतें शुरू करने का सबसे आसान तरीका है 2 मिनट का नियम। उदाहरण, पढ़ाई करूंगा की जगह मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। नौकरी पेशा व्यक्ति, मैं बस ईमेल खोलकर पहला मेल पढ़ूंगा। रिश्तों में, मैं बस 2 मिनट का मैसेज पार्टनर को भेजूंगा। शुरुआत आसान होगी तो आदत टिक जाएगी। तकनीक और सिस्टम का उपयोग कर आदतों को ऑटोमेटिक बनाइए। छात्र नोट्स बनाने के लिए ऐप में रिमाइंडर सेट करे। नौकरी पेशा व्यक्ति हर महीने निवेश के लिए बैंक से ऑटो डेबिट सेट करे। रिश्तों में, सालगिरह और बर्थडे के लिए कैलेंडर रिमाइंडर लगा ले। भाग 5, आदत को संतोषजनक बनाना, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत तभी टिकती है जब उसका अंत सुखद अनुभव से हो। उदाहरण, छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद वीडियो गेम खेले। नौकरी पेशा व्यक्ति जिम के बाद हेल्दी स्मूदी पिए। रिश्तों में, पार्टनर को रोज गले लगाना छोटे इनाम की तरह काम करता है। आदत ट्रैक करने से निरंतरता आती है। छात्र कैलेंडर पर टिक लगाए कि उसने पढ़ाई की। नौकरी पेशा व्यक्ति डायरी में लिखे कि उसने रोज व्यायाम किया। रिश्तों में, कपल्स नोटबुक में लिखें कि उन्होंने हफ्ते में कितनी बार साथ समय बिताया। बुरी आदतें तोड़ने के लिए उन्हें असंतोषजनक बनाइए।
छात्र अपने दोस्त से कहे कि अगर वह मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करे तो उसे जुर्माना देना पड़े। नौकरी पेशा व्यक्ति वादा करे कि अगर वह जिम नहीं गया तो सहकर्मी को ट्रीट देगा। रिश्तों में कपल्स कहें कि अगर वे झगड़ा करेंगे तो साथ मिलकर तुरंत माफी मांगेंगे। भाग 6 उन्नत रणनीतियां, एडवांस्ड टैक्टिक्स। आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपकी रुचि और प्रतिभा से मेल खाए। छात्र जिसे गणित पसंद है वह आसानी से गणित पढ़ेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति जिसे लिखना पसंद है वह आसानी से ब्लॉग लिखेगा। रिश्तों में जिसे खाना बनाना पसंद है वह पार्टनर को खुश रख सकता है। आदतें संतुलित चुनौती वाली होनी चाहिए। अगर बहुत आसान हो तो बोरियत होगी, बहुत कठिन हो तो निराशा। छात्र को पढ़ाई आसान लगे तो थोड़ी कठिन किताब पढ़े। नौकरी पेशा व्यक्ति आसान एक्सरसाइज की जगह थोड़ा कठिन करे। रिश्तों में बातचीत सतही न हो बल्कि गहरी होनी चाहिए। प्रोफेशन लोग प्रेरणा पर नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसा करते हैं। खिलाड़ी रोज ट्रेनिंग करते हैं चाहे मन हो या न हो। छात्र रोज पढ़ाई करते हैं चाहे टेस्ट पास हो या न हो। यही निरंतरता सफलता का रहस्य है। बुरी आदतें अक्सर किसी गहरी जरूरत से जुड़ी होती हैं। छात्र देर रात मोबाइल चलाता है क्योंकि उसे मनोरंजन चाहिए। नौकरी पेशा व्यक्ति ज्यादा शराब पीता है क्योंकि उसे तनाव से राहत चाहिए। रिश्तों में पार्टनर झगड़ता है क्योंकि उसे ध्यान नहीं मिलता। जब जड़ पर काम किया जाए तो आदत बदल जाती है। सफल लोग भी असफल होते हैं, लेकिन वे तुरंत वापस आदतों पर लौट आते हैं। छात्र एक दिन पढ़ाई न कर पाए तो अगले दिन दोगुना मेहनत करता है। नौकरी पेशा व्यक्ति एक दिन जिम न जाए तो अगले दिन तुरंत वापस जाता है। रिश्तों में झगड़ा हो भी जाए तो तुरंत सुलह कर लेना ही असली सफलता है। निष्कर्ष, आदतें ही तकदीर बनाती हैं। पुस्तक का अंतिम संदेश यही है कि छोटे बदलाव ही बड़े नतीजे देते हैं। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है पहचान और सिस्टम। अच्छी आदतें बनाने के लिए उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाइए। बुरी आदतें छोड़ने के लिए उन्हें अदृश्य, अप्रिय, कठिन और असंतोषजनक बनाइए। चाहे आप छात्र हों, नौकरी पेशा हों, स्वास्थ्य सुधारना चाहते हों या रिश्ते मजबूत बनाना चाहते हों, एटॉमिक हैबिट्स का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि बदलाव रातों रात नहीं आता, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे कदम ही हमें हमारी मनचाही मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस उन छोटी छोटी एटॉमिक आदतों की जरूरत है जो रोज दोहराई जाएं। अगर आप रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो आने वाला साल आपका अब तक का सबसे बेहतरीन साल होगा। याद रखिए, आपका भविष्य आपके सपनों से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपकी कौन सी आदत सबसे ज्यादा बदलनी चाहिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक्स के सार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच को बदल देगी और जीवन को भी। छोटे कदम बड़ी मंजिल, यही है एटॉमिक हैबिट्स का कमाल।